जरा सोचिए, अगर आज की दुनिया में मतलब हमारे इसी मॉडर्न वर्ल्ड में एक ऐसी जगह हो जहां हर रात साइंस के सारे नियम फेल हो जाते हों। जी हाँ, एक ऐसा जंगल जो अपने अंदर इतने गहरे राज छुपाए हुए हैं कि उन्हें सुलझाने की कोशिश में बड़े बड़ों का दिमाग चकरा जाए। मतलब एक ऐसी जगह जहां पेड़ ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ते हैं। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। और ये जगह हमारे ही देश में है, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। नाम है निधि वन। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ऐसे पेड़ जो अजीब तरह से नीचे की ओर बढ़ते हैं, जानवर जो सूरज ढलते ही अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं, और रंग महल का वो सीलबंद कमरा जहां हर सुबह किसी के होने के सबूत मिलते हैं। और सबसे बड़ी, सबसे डरावनी बात, यहाँ रात में रुकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो स्वागत है निधि वन में। नाम का मतलब है खजाने का जंगल। पर रुकिए, यहाँ कोई सोना चांदी का खजाना नहीं है। ये खजाना है आस्था का, भक्ति का, और उन रहस्यों का जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये जो 2.5 एकड़ में फैला जंगल है ना, ये सदियों से साइंस और विश्वास के बीच एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। निधि वन का जो पहला रहस्य है ना, वो तो बिल्कुल आंखों के सामने है। उसे देखने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं। ये जुड़ा है यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों के एकदम अजीब बर्ताव से। एक ऐसा बर्ताव जो बायोलॉजी के सारे नियम कानून तोड़ देता है। देखिए, साइंस का एक सीधा सा रूल है जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि पेड़ हमेशा रोशनी की तरफ, यानी ऊपर, आसमान की ओर बढ़ते हैं। सिंपल है, राइट? लेकिन निधि वन में ये नियम उल्टा हो जाता है। यहाँ के पेड़ ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे जमीन की ओर बढ़ते हैं। इनकी डालियां आपस में गूंथी हुई हैं, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ की जमीन काफी सूखी है, फिर भी ये पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा क्यों है? यहाँ के लोगों से पूछें तो वो बताते हैं कि ये असल में पेड़ हैं ही नहीं, ये तो 16,000 गोपियां हैं जो दिन के वक्त पेड़ बन जाती हैं, और जैसे ही रात होती है वो अपने असली रूप में वापस आकर भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। कहते हैं इसीलिए इन पेड़ों की डालियां जोड़ों में हैं और भक्ति में जमीन की ओर झुकी हुई हैं। अच्छा, अब आते हैं निधि वन के दूसरे बड़े रहस्य पर। ये जुड़ा है यहाँ के जानवरों से। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है और मंदिरों में आरती की घंटियां गूंजती हैं, निधि वन में एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। हजारों बंदर, तोते, मोर, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब के सब अपना घर, अपना सबसे सेफ ठिकाना छोड़कर जंगल से बाहर भाग जाते हैं। और शाम 7 बजे तक पूरा जंगल एकदम सुनसान हो जाता है। एक परिंदा तक पर नहीं मारता। पेड़ पौधों और जानवरों का ये अजीब बर्ताव तो एक तरफ, अब हम पहुंचते हैं निधि वन के दिल में, इसके सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य के पास। इसका नाम है रंग महल। ये एक छोटा सा मंदिर है और मान्यता ये है कि हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ आराम करने के लिए आते हैं। और इसी मान्यता के चलते यहाँ हर शाम एक रस्म निभाई जाती है जो सदियों से चली आ रही है। पुजारी रंग महल के अंदर जाते हैं, वहाँ एक चंदन की सेज मतलब एक बिस्तर तैयार करते हैं। बिस्तर के पास चांदी के लोटे में पानी, 2 नीम की दातून और भोग के लिए पान और मिठाई रखी जाती है। सब कुछ ठीक से रखने के बाद पुजारी बाहर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और उस पे एक नहीं बल्कि 7 ताले लगा दिए जाते हैं। और रात 8 बजे तक पूरा निधि वन इंसानों के लिए बंद हो जाता है। अब असली रहस्य तो अगली सुबह सामने आता है। जब पुजारी 5 बजे वापस आते हैं और वो 7 ताले खोलते हैं, तो अंदर जो दिखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। शाम को जो चादर एकदम सपाट बिछाई थी, उस पर सिलवटें पड़ी होती हैं, मानो उस पर कोई सोया हो। लोटे का पानी आधा खाली मिलता है। नीम की दातून ऐसी लगती है जैसे किसी ने उसे चबाया हो, और पान का बीड़ा खाया हुआ मिलता है। सब कुछ एक बंद कमरे के अंदर। और रुकिए, एक और बात है जो दिमाग को और भी ज्यादा उलझा देती है, वो है रंग महल का टेम्परेचर। सोचिए, मई जून की वो झुलसा देने वाली गर्मी, जब बाहर टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस वक्त भी इस छोटे से बंद कमरे के अंदर बिना किसी एसी या पंखे के एक अजीब सी ठंडक बनी रहती है। ये कैसे मुमकिन है? इसका कोई साइंटिफिक जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अच्छा, अब मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि भाई आज तक किसी ने
छिपकर देखने की कोशिश नहीं की क्या कि आखिर रात में होता क्या है? तो जवाब है हाँ, कोशिशें हुई हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये हिम्मत की, उनका जो हश्र हुआ, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक बहुत मशहूर किस्सा है जयपुर के एक आदमी का। उसे इन सब कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, तो उसने सच जानने के लिए शाम को जंगल बंद होने से पहले एक घनी झाड़ी में छिपने का फैसला किया। रात भर वो वहीं रहा। अगली सुबह जब पुजारियों ने गेट खोला तो वो आदमी उन्हें मिला। जिंदा तो था, पर उसकी हालत देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वो अपनी देखने और बोलने की शक्ति खो चुका था, अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से गंवा चुका था, और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। और ये अकेला किस्सा नहीं है। एक बार एक फॉरेन टीवी क्रू ने भी कोशिश की थी। उन्होंने रात में रिकॉर्डिंग के लिए नाइट विजन कैमरे लगा दिए, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, कैमरों की फुल चार्ज बैटरी अपने आप डेड हो गई। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि निधिवन के आसपास रहने वाले लोग आज भी शाम होते ही अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कई लोगों ने तो ईंटों से ही चुनवा दिया है। उनका मानना है कि रात में होने वाली उस दिव्य लीला का तेज इतना ज्यादा होता है कि उसे मामूली इंसान की आंखें देख नहीं सकती। तो फिर निधिवन को आखिर समझा कैसे जाए? ये एक ऐसी जगह है जहां आकर लॉजिक काम करना बंद कर देता है और विश्वास शुरू होता है। ये साइंस और आस्था के बीच खड़ी एक ऐसी दीवार है, या कहूं एक ऐसा पुल है जो सदियों से एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। देखिए, कुछ लोग हैं जो इसे अंधविश्वास कहते हैं। उनका मानना है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, शायद पुजारियों द्वारा बनाई गई। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों भक्त हैं जिनके लिए ये भगवान के होने का जीता जागता सबूत है। लेकिन एक बात है, जो शक करने वाले और मानने वाले लगभग सभी लोग महसूस करते हैं जो वहां जाते हैं, वो है वहां की एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। शायद निधिवन की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर चीज का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। शायद कुछ राज ऊपर वाले ने अपने पास रखने के लिए ही बनाए हैं और उन्हें एक रहस्य ही बने रहने देना चाहिए। तो निधिवन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ रहस्य वाकई इसलिए अनसुलझे रहते हैं ताकि इंसान का विश्वास और उसकी जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहे? इस पर सोचिएगा जरूर।